हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये परसेंटेज के मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप सबसे सिर्फ ऐसे ही इस वीडियो को ज़्यादा सर्च करना। यहाँ पे अभी इस लेक्चर में टॉप 50 नहीं कर 50 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। इस लेक्चर में आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा। और आने वाले दिनों में आपको मैं पूरे टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दूँ, जो आपके आरआरबी एनटी सॉरी जो अभी जेकेपी जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम है, फेफ गार्ड का एग्जाम है, सोशल फॉरेस्ट वर्कर का एग्जाम है, या जीडी की पोस्ट जो भी आगे रिक्रूटमेंट आने वाली, जहाँ पे एमटीएस की ये पोस्ट है आपको, सॉरी ये एक परसेंटेज का टॉपिक आएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनना। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ गया है कि प्राइस इंक्रीज हो 40%। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए कि 40% की वैल्यू होती है। 40% की वैल्यू जो है आपकी होती है, 40% की वैल्यू होती है आपकी 2/5। ठीक है, 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। ठीक है, तो उसने बोला प्राइस इंक्रीज हुआ 40%। तो कितना इंक्रीज हुआ प्राइस आपका? 2/5 बोला ना, तो 2/5 यानी 5 से कितना हुआ? 2 इंक्रीज। 5 में कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ, तो कितना हुआ? 7 हो गया। ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखो, प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन जो होता है वो उल्टा होता है। प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन जो है वो उल्टा होता है। ठीक है, और प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, कंजम्पशन सी है। ठीक है, और जो है प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये दो कंसेप्ट याद रखना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े काम आएंगे। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला कि हम जो है कंजम्पशन कम कितनी कम करेंगे। तो मैंने आपको बोला प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जो भी आपका प्राइस की रेशियो होगी तो कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी उसकी उल्टा। तो अगर प्राइस की रेशियो 5:7 है, कंजम्पशन होगी 7:5। दोबारा समझा रहा हूँ। उसने बोला प्राइस इंक्रीज हुआ 40%। 40% की वैल्यू 2/5। 5 से कितना हुआ? 7 हुआ। ठीक है, 5 में 2 ऐड हो गया। ठीक है, अब उसने बोला कंजम्पशन का हम कितनी रिड्यूस करेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंजम्पशन कम करनी है। ठीक है, तो जो कंजम्पशन कम करी तो कितना बन गया? कंजम्पशन क्या करेंगे? प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। तो प्राइस क्या थी? 5 और 7। कंजम्पशन का उसका उल्टा 7 और 5। ठीक है, अब देखो इसको इसको अगर एक्सपेंडिचर निकालोगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन का होता है एक्सपेंडिचर। इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 35। इसका 35, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल इक्वल हो गया ना। बस इसको इतना तो नहीं करना, इतना तो नहीं करना, बस यहाँ तक करना है आपको 7:5 तक। दोबारा लिख रहा हूँ मैं। प्राइस इंक्रीज हुआ 40%, यानी 5 से कितना हुआ? 7 हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर एक मिनट एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक मिनट। एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? 7 और 5। इसकी प्राइस उल्टा होता है प्राइस में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अब इसमें क्या करना है, हम चेंज निकालेंगे। कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे? 2 होगा इसके ऊपर, 7 के ऊपर हमेशा। तो इंटू 100, ये बना 200/7। ठीक है, अब 7 को 200 से डिवाइड करो। 7 को 200 से क्या करो? डिवाइड करो। 200 को 7 से डिवाइड करो। 7 दूने 14, 6 60, 7 8 कितना होता है? 56। 4। तो ये वो नहीं बने 4 28 4 वे 7%। आंसर आ गया। ठीक है, बस यही याद है ना कि प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है। मैंने क्या क्या समझा? प्राइस कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अगर प्राइस आपका 5-7 बन रहा है तो कंजम्पशन क्या बनेगा? उल्टा 7-5 बनेगा। ठीक है, जैसे आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, एक क्वेश्चन समझाता हूँ ऐसे। उसने बोला कि प्राइस इंक्रीज हो 60%। प्राइस इंक्रीज कितना हो? 60%। 60% इंक्रीज हुआ, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया? 5 में 3 ऐड हुआ तो कितना हुआ? 8। तो कंजम्पशन का होगा इसका उल्टा, 8 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना चेंज आया? 3 का, इसके ऊपर 8 के ऊपर इंटू 100। अब मैंने आपको बताया था 3 वाट की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 3 वाट की परसेंटेज वैल्यू होती है 37.5। ठीक है, ये वैल्यू से इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बनेगा। बट 3/8 की वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको समझा ये कंसेप्ट कैसे बनता है। ऐसे बोलते हैं 12 1/2%। ऐसे 12 1/2% है ना। पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको मैं, कैसे वैल्यू निकलती है। एक मिनट। 12 1/2%, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/8। 1/8। ठीक है, मेरे को अब क्या निकालना? 3/8 की वैल्यू निकालनी। मेरे को अब क्या निकालना? 3/8। तो इसे मैं बोलता हूँ, इसमें पूरी वैल्यू को क्या बोलता हूँ? इसे मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू। बेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से मैं ई वैल्यू निकालूंगा 3/8 की। कैसे निकालूंगा?
ये बनेगा 12 × 3 कितना बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 12 × 3 कितना 36 प्लस 3 × 1/2, 3/2, 3/2 की वैल्यू कितना थी, 3/2 की वैल्यू थी 1.5, 36 प्लस 1.5 कितना बन गया 37.5%। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे वैसे सारी वैल्यू निकलती है, मैंने आई थिंक एक लेक्चर में समझाई हुई है। अब वो लेक्चर देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन होता है उल्टा, और प्राइस इंटू कंजम्पशन का होता है एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं 2 बार समझा दिया इसलिए मैंने समझाया, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो अभी इस टाइम क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन आया 12.75%। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 12 लिखो। ठीक है, अब परसेंटेज का लिख क्या आएगा 100, फिर पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस, तो दो जीरो और रह जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझो, 12 75 आ गया ना आपका, 1275 आ गया ना, 1275 आ गया ना। अब परसेंटेज क्या आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। फिर पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो 2 प्लेसेस आ गए जीरो। ठीक है, अब ये 25 से घटा, 25 चौके 100, फिर 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125, फिर 25 125, तो ये आ गया। ठीक है, अब आगे करती वैल्यू, हाँ नहीं करती, इसका आंसर कितना है 51/400। ठीक है, अगर 25 से डिवाइड करोगे आपको यही वैल्यू वैल्यू नहीं, 25 से डिवाइड करके देख लो, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। 1275, 25 पंजे 125, 2 25, 25 से 25, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला इनकम जो है वो पी की 40% कम है, 40% कम है यानी 2/5, यानी ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। 5 में कितना कम है, पी 2 कम है, तो ये जिससे कंपेरिजन करना वो आपका क्यू बनेगा, और कितना कम है 2 कम है, तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 बनेगा। ठीक है, अब ये आपका पी आ गया 3, क्यू आ गया कितना 5। अब उसने पूछा क्या क्या, पहले उसको पढ़ लो, इनकम कंबाइन इनकम ऑफ पी एंड क्यू, कंबाइन इनकम ऑफ पी और क्यू की कंबाइन इनकम जो है वो कितनी ज्यादा पी से। ठीक है, समझ गए आप, कंबाइन इनकम पी और क्यू की कितनी ज्यादा पी से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पी की इनकम पी लिखोगे, क्यू लिखोगे, तो क्यू जो 40% कम है, 40% 2/5, 5 में 2 कम है, यानी कि ये 5 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, कंबाइन इनकम दोनों की क्या बनी, पी और क्यू की, पी और क्यू की कंबाइन इनकम बनी 8, 3 और 5 8। ये कंबाइन ये आगे क्या है, पी प्लस क्यू। ठीक है, तो उसने बोला ये जो इनकम है पी से कितनी कम है, पी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब ये कितना कम है, इससे कितना कम है 5, 8 3 से कितना कम है 5। ठीक है, किससे कम है, पी से, पी की वैल्यू 3, तो 5 और 3 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे ये आपका ये आंसर बने 166 2/3। वैसे सॉल्व करना इसमें आपको समझाया वो 500 को 3 से डिवाइड, 16 लिखे 48, 2 20, 16 से 48, तो 3 से 8 सॉरी 18, तो ये नीचे 2 बन गया, तो वही चीज बन गई जो मैंने आपको समझाई है। ये क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की ना, फिर आपको चीजें आएंगी। उसके बाद और क्या क्वेश्चन है, एक और समझा इसमें क्वेश्चन, देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना, इनकम 100 मान लेना, इनकम आपको मान लो कितनी 100। ठीक है, उसने बोला 10% इसने इनकम ग्रोसरी पे स्पेंड करा, 10% इसने मेडिसिन पे करा, 20% इसने उसको एजुकेशन पे करा, 15% इसने हाउस रेंट पे करा। टोटल 100 में से कितना खर्च कर दिया उसने, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 15 55, यानी 100 में से उसने 55 खर्च कर दिया। एक्सपेंडिचर कितना 55, एक्सपेंडिचर क्या होता है खर्च करना, उससे सेविंग कितनी करी होगी 45 की। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चीजें समझा रहा हूँ। इनकम आपकी कितनी आई, इनकम मान लो, इस टाइप क्वेश्चन जब भी आपको मानोगे इनकम मानोगे 100। ठीक है, उसने कितना खर्च करा, 10 यहाँ पे करा, 10 यहाँ पे करा, 20 यहाँ पे करा, कितना 20 40 40 और 15 55, यानी एक्सपेंडिचर का कितना आ गया 55। फिर जैसे खर्च करे 100 में से 55 आपने खर्च कर दिए सारा, तो आपके पास कितना बचा 45 में बचे। ठीक है, आपको क्या दिया, इनकम दी है कितने 30,000, यानी 100 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 30,000। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, एक की वैल्यू नहीं 300। अगर एक की वैल्यू 300 है तो आपका सेविंग क्या है 45, तो 45 की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू अगर एक की वैल्यू 300 होगी तो 45 की वैल्यू 45 इंटू 300, 45 इंटू 3 कितना, तो 135, 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो खत्म। ये क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, परसेंटेज निकालनी है इसकी, 28% की वैल्यू को 28% की वैल्यू 28/100,
मैंने 4/7 425 7/5 आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे को जैसे मेरे को 28 इसकी वैल्यू 28 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है ना, 7 का भी है, 4 का भी है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू होती है 1/32। तो मेरे को 28 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी 28 की, 4 के टेबल में 28 कब आता है, 7 के टेबल में, 7/25 आप आंसर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी और भी आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।